अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रब अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शरों से बचाए, सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और कुछ मैं अपने जो बात करूँगी कि उधर वो पहुँच गई है समाविया अपने वालदैन के घर। तो बिल्कुल ऐसी बात है, समाविया समझदार है और उधर जाके मतलब वो पहले नहीं ना दिखाते थे, तो आज उसने जाके कड़ी पकौड़ा बनाया और अपनी अम्मी जान के साथ बैठ के काम काज कर रही है। तो जाहिर है अभी तक तो फेस रिवील नहीं ना हुआ। शुक्र है चले जितना वो इधर, ये भी उसको इजाज़त नहीं थी कि इतना ख्याल पहले दिखाएगा फिर उसके बाद उतना ही फिर उधर जाके वो अपने घर चैनल पे आएगी। तो वही जो उधर तो वो बैठ के बस नज़र नहीं आई, लेकिन वो बना रही है जो खाना शाना। तो ईद पहले तो आपको पता है उसके हाथ भी नहीं नज़र आते थे और इनकी अम्मी जानी बनाया करती थी। इधर फिर माशाल्लाह वो पूरी नज़र भी आ जाती थी, जहाँ फिर वो शक्ल उसकी नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन ये है कि सामने मतलब कि वो आ जाती थी। तो उधर मैंने देखा, मैंने कहा चलो भाई इतना तो इजाज़त मिल गई है ना कि जितना उधर था उससे कम ही मिले। आपने सही कहा कि वो बिल्कुल वो कहते हैं ना, आपको पता है ज़्यादा जो है फ़याज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा अली और मेरा से अटैच रहा। तो वही नोक झोंक, वही हंसी मजाक। और ज़रूरी नहीं होता कि अगर उन दोनों मियाँ बीवी की बात लोग इस तरह की पसंद करते हैं तो हर मतलब कि हर तरह ये कॉन्टेंट बन जाता है। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। तो उधर भी मैं जो आज उन्हें साग तोड़ा उस पर भी बात करूँगी। और ज़रा इधर की अगर वीडियो लंबी हो गई तो फिर कोई बात नहीं, आगे से ही दूसरे चैनल पे से अभी ज़रा मैं इधर थोड़ी सी इधर वाले इलाके वालों को थोड़ा सा कवर कर लूँ, जहाँ आज मिठाई भेजी गई है और छोटे बच्चे के जो कपड़े लेके आए हैं। क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि इन लोगों को क्यों समझ नहीं आई, जब इन्होंने शॉपिंग किया है तो हम तो जब शॉपिंग करने जाते हैं ना तो हमारे जो शॉपकीपर होते हैं ना वो ही बता देते हैं कि 6 6 सूटों का एक जो सेट मिलता है ना सर्दियों का या गर्मियों का, तो वो हम लोग हैं ना, हम वो 2 सेट ले लेते हैं, वो 12 सूट हो जाते हैं। 12 के भी अगर अब सर्दी जिस तरह वो कह रही वोमिट करके बच्चे ने कपड़े ख़राब कर दिए, ये वो तो गर्म होते हैं और होते हल्के फुल्के हैं। तो वो हम लोग फिर 3 सेट ले लेते हैं, 18 सूट हो जाते हैं आराम से। ऐसी बात है ना, वो 40 डेज़ में ही पूरे आते हैं। फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा हेल्दी होना शुरू हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं पूरे आते और वो धुल धुल के ना, और मेरे ख्याल में बाद में वो यूज़ करने वाले भी नहीं रह जाते। ऐसी बात है ना, सर्दियों के भी मिलते हैं और गर्मियों के भी। सर्दियों के बड़े प्यारे गर्म सूट मिलते हैं और गर्मियों के वही बड़े ही प्यारे बनेंजा के ना, जिस तरह बुनियान नहीं होती वैसे ही मिलते हैं हाफ बाजू वाले बड़े प्यारे सूट ना। तो ये इतने महंगे महंगे सूट ला के तो फिर वो कह रही पूरे भी नहीं आ रहे, काके नू बनाए ने तो फिर इंज हो गया तो इंज हो गया। तो बार बार जब मोटे तो फिर जाहिर है अब धुलेंगे तो वो जल्दी सूखेंगे भी नहीं। फिर आपने देखा ना, अब ये लोग मेरी वैसी वीडियो देखते हैं, हो सकता है अगर इन तक पहुँचे तो उनको समझ आए, या फिर आप जो मेरी ऑडियंस है उनमें से कोई जाके ना मैम इसको कमेंट कर दीजिएगा कि वो जो बेबीज बच्चों के सेट होते हैं ना वो मंगवा ले, 12 तो बड़े। नए कपड़े सही उसके? नहीं नए कपड़े और मंगवाए हैं, कह रही है कि वो ना एक तो थोड़े बड़े हैं कि वो नहीं पूरे आ रहे, और जो छोटे वो उल्टी कर रहा है, कभी दूध जाहिर है छोटे बच्चे दूध फेंकते हैं ना। वैसे तो इसने झूले में उसको डालना शुरू कर दिया और हर वक्त गोदी में लेके बैठी है, इस तरह हिलाई रखती है। और उस दिन बल्कि किसी बच्चे ने मांगा तो कह रही थी नहीं नहीं नहीं, इनका सिर नहीं बढ़ना हैगा तो इंज नहीं करना हैगा। तो फिर वो जो नमक की एक थैली भी बना रही थी सर के मतलब माथे के ऊपर रखने के लिए, तो इस पर भी काफ़ी लोग मना करते हैं। लेकिन वो गांव के लोग हैं हुए। एक बार तो हमने ये सुना था कि ये कुछ ना इलाकों के लोग हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको ज़मीन पे लिटा के ना तो उसके माथे पे ये जो जगह है ना यहाँ पाँव की एड़ी रखते हैं। तो ऐसा हुआ था और कह रहे थे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो भाई अल्लाह भी, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, जैसा बन गया ठीक है, अच्छे बन जाते हैं फिर भी शुक्र अल्लाह पाक का ना। तो अब तो जो डॉक्टर है ना बिल्कुल मना करते हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं, जो मतलब कि सर जो है ना इसको जितना जिस तरह का है उसको वैसे ही रहने दो। लेकिन वो एक वक्त आया था कि बिल्कुल ऐसे लगता था जिस तरह पीछे से इस तरह
कटा ही होता है ना, हाँ वैसा जी। भी ये आया था, वो बिल्कुल डॉक्टर मना कर देते हैं। लेकिन नहीं, फिर ये गांव के लोग हैं, आपको पता है, कुछ तो शहरों के लोग भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि नहीं जी, बच्चों का सर जो है लंबा ना हो जाए, बस ये बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तो मैंने कहा चले मैं इनको थोड़ा सा बताऊंगी जी, कपड़े उधर से जाके ख़रीद लें। फिर वो मिठाई जो भाई के हाथ भेजी गई है, तो वो देखो उस बेचारे के हाथ इधर से कितनी मिठाई, 2-2 किलो के 3 डिब्बे लिए हैं, 6 किलो माशाल्लाह, और 4 किलो लिए किलो किलो वाले, 10 किलो मिठाई भेजी है। फिर उसको इतनी एहतियातें कर रही है, इतनी एहतियातें कर रही है कि ख़राब ना हो जाए, इम्तिहान ना लेके जाए। तो अल्लाह की बंदी, तू इधर सारे ज़माने के सामने उसको पैसे दे कि ये वहाँ से ही अपनी उधर से ना, उनके उधर से करीब है। मिठाई लेके घर ले गए के हाँ, गए, वहां से दिए। उनके ना चौक आजम करीब है, तो वो ना वहाँ से मिठाई पकड़ता और उधर ले जाता। पहले बताया गया है जी, बास जा मिठाई लेके आ, तो फिर दे के, और इतनी एहतियातें। फिर वो कह रहा है मैंने काकी को लेके जाना, वो ऐसे कंटेंट था, उसने क्या लेके जाना, और ये कह नहीं नहीं ये रहती नहीं गी, तू किवें छड्डण आवेगा, तू किवें लैन आवेगा। मतलब इतना लोग कह रहे हैं कि अगर मामू है ले भी जाता, कौन सी बात है। लेकिन वो रहने वाली बच्ची नहीं है, वो इधर बहुत ही ना अटैच है अपने बाप से। और उधर आसिया जावेद और जो छोटे बच्चे हैं ना, हिबा और वो जो है छोटी, क्या नाम उसका, हीरा, उनके साथ बड़े अटैच हैं। तो उसने वाकई नहीं रहना था। फिर आके वही लो जी, उसने ना कहीं बताया है कि मैं ना कपड़े लेके, भाभी आसिया के और भाभी समाविया के भी कपड़े लिए हैं। तो फिर वहाँ खड़ी हो गई है। लो जी, इन्होंने हम जबरदस्ती कपड़े लैने, भैन भरावां ने फिर इन्ना बोलिया, उन्होंने मेरे ससुराल वालियां नूं एडा बुरा बनाया, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਫਿਆਦ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ है, ਤੇ भाभी आसिया ने भी मना किया। तो मैं कह रही हूँ कि मैं खुद लेके दूंगी। तो ये इन्होंने फिर भी कपड़े लैने थे, वो फिर भी उन्होंने बेचारियां नूं ना बुरा मतलब, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे अपनी ऑडियंस की ज़रा रिस्पेक्ट नहीं है, ज़रा ख्याल नहीं है। अगर कोई एक बात तेरे माँ बाप के हक में कर देता है, उधर लोग फिर कह रहे हैं कि माँ बाप को लुटी जा रही है, दोनों हाथों से मांग मांग के लेती है और बाद में कहती है नहीं मैं तो नहीं मांग रही है। तो तुम जो करतूतें दिखाती हो वही लोग बताते हैं ना, चुप करके दे दो ना, लोगों को बताओ। अब ये इधर सुन लो लोगों की बातें जो कमेंट करके हम किस तरह बच्चे पैदा करके और किधर किस तरह उनको पालते पोसते हैं। तो ये आप ही की ऑडियंस है, हमारी भी ऑडियंस है, और वो आपको एक सही बात बताती है। अब माशाल्लाह 12 दिन का बच्चा हो गया, ये संडे वाले दिन 15 दिन का हो जाएगा। और इनकी सास को भी लोग कह रहे हैं उस बच्ची की हर वक्त तारीफें करती रहती है, वो पूरा वो नहीं, रात को सिर्फ 3 बार उठती है, फिर पी के सो जाती है, तो हर वेले रोंदा ही रहता है। तो ये आपका पोता है ना, जिस तरह दूसरे बच्चे पले इन्होंने भी नहीं, ऐसे ही फियाज करना। ने कहा उन्हें क्या, फिर साढ़े ते इंदी आदत गई ने। हाँ, तो वही ना, फिर उसने तो बता दिया ना कि सीधा सीधा, क्योंकि नाया भी ये कहती थी बड़ी देर वो नहीं सोई थी, हमेशा इसका यही रोला रहता था कि ये नहीं सोती, रात को मुझे बैठना पड़ता है, जागना पड़ता है। ऐसी बात है, हमारा सालिम खुद इतना तंग करता था, ये कब कितनी देर ये भी नहीं सोया था, है ना, बिल्कुल। अपनी मर्जी से। ये रात 2-3 बजे सोता था कहीं जाके। तो बच्चे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको आदत पड़ती जाती है। जब फिर दुनिया पे कोई आता है, दुनिया की आदत होती है खाने पीने की। इतने मासूम बच्चों को बैठ के डिस्कस करते रहना, तो फिर जाहिर है ना, देखने वालों ने तो फिर अपनी मर्जी अपने हिसाब से बात करनी। फिर तुम्हारा माँ बाप है, और अल्लाह ताला ने दिया, अब उसके पीछे हर टाइम यही लफ्ज, मैं बल्कि बच्चों को काकी के भी ये उस बच्चे के पीछे भी ऐसे लगी रहती मैं थी। वही कह रही हूँ। मैं बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, मैं इनको आज भी कुछ कहूँ ना, इनके पापा कहते हैं हर टाइम बच्चों को कोसते नहीं होते हैं। ये मतलब कि सबसे पहले तो ये हमसे डांट खाती है, नुमान से, मेरे से। फिर ये है कि फिर उनके बाबा भी इतना बोलते, कहते हैं माएँ नहीं थकती, माएँ जो होती है ना वो काम करती हैं बच्चों की, और वो अल्लाह ताला से यही दुआ मांगती है। ये तो मसरूफियत है इंसान के लिए। अल्लाह ताला ने जो दुनिया पे एक औलाद की आपको नेमत नवाजा है, आप फिर उनको पालते हैं, पोसते हैं, जवान करते हैं, शादियाँ करते हैं, और आज तक नौकर रहते हैं। जितनी ज़िंदगी आगे औलादों की भी नौकर होते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है बंदे को। जो अकेले हैं बेचारे, उनसे जाके पूछे कि वो किस तरह अकेले बैठे होते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरती है। तो फिर मैंने कहा चल भी माशाल्लाह मिठाई तो आज पहुंच गई है ना। एक तो जो खाला वाला चाचू है उसको 2 किलो, और एक चाचू अब्बास जो इनके उसको 2 किलो, और पता नहीं किसको 2 किलो। तो बाकी है किलो किलो के डब्बे। तो अभी मुझे लगता है हुमैरा को और इन्होंने अपनी अम्मी की तो नहीं दिखाई, वो पता नहीं अब क्या किस तरह दे के आएगी। तो फिर वो आपको पता है ना, जब खतने होंगे तो फिर इनकी अम्मी जान खुद आएगी। 2 हफ्ते तो नहीं, हमारे तो बच्चे को 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो फिर ये है कि बंदा, अब बैठी हुई थी जहाँ, अगली वीडियो में मैं बताऊँगी, जहाँ मैं फ़िश लेके आया तो कह रहा भाभी इसको वॉश करो और मसाला लगाओ, बल्कि
मसाला ना भी लगाओ। मुझे वो फ़िश वाले ने ना तरीका बताया कि किस तरह इसको पकाओ। मैं किसी से भी नहीं पकवाता और मैं ना खुद ही पकाता हूँ। तो आज रेसिपी लेके आया अब्बास, तो कह रहा मैं तो खुद अच्छे से अच्छा पका सकता हूँ, बस ये है घी में ज़्यादा पाना घी। तो मतलब जो इन्होंने एक आज बात का इंकशाफ किया वो बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह के ये जो चीज़ें होती हैं ना ऑयल में बार बार अगर उसको यूज़ करते जाए ना तो वो कहते हैं हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता। इसलिए तो बाहर की चीज़ें मना करते हैं कि बाहर की चीज़ें ना खाए, कि वो ना तेल का वो ख़त्म होता जाता है और उसमें जो है ना गजाइत कम रहे। तो ये कह रहे हैं फिर वो ना वेस्ट कर देते हैं। साडा घे कित्थे आ, घे तो वासिया बता रही है तुहाडा घे उत्थे पिया। तो फिर कह रहे हैं हाँ बकरियां नूं ते गाइयां नूं ना देवांगे, जिस तरह ये तेल नहीं ऑयल नहीं पिलाते इसी तरह शायद। मैंने कहा चल ये भी सही है। नहीं तो ये जो किलो किलो तो ऑयल डालते हैं जब ये फ्राई करते कोई चीज़ तो बाद में वो जायका तो नहीं रह जाता। मेरे जैसा बंदा तो फ्राई किए हुए अंडे वाला घी दोबारा ना इस्तेमाल करे। तो ये जो उसमें जिसमें मछली फ्राई कर ली जाए तो वो तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी खाने के काबिल रहता हो, है ना। तो बस जो बात है वो जो छोटा जो बीमार है तो उस पर जो बात इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने जो मेरा साग पका रही उसकी बातें आपसे शेयर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।